वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले कोलिजन के बारे में। तो हमारा कुछ इस तरह का सेटअप बन चुका था। अब हम यहाँ पे कुछ एनहांसमेंट करते हैं। यहाँ पे पहले हम ग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ग्राउंड का कलर ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद हम क्या करते हैं कि ग्राउंड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारे कैमरा के व्यू में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने स्केलिंग टूल का यूज करके यहाँ पे ग्राउंड को छोटा कर लिया। अब ये हमारा प्लेयर है। अब प्लेयर यहाँ पे हमारा है। अब हम ये समझते हैं कि अब हमारा प्लेयर आगे मूव रहा है। तो गेम में लॉजिक कैसे किया जाता है कि कोई भी कोलिजन डिटेक्ट किया जाता है। कोलिजन यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोलाइड हो, उसी को हम लोग कोलाइडर कंपोनेंट बोलते हैं। और जो कोलाइडर कंपोनेंट होता है वो हमें कोलिजन रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर एक 3D मॉडल के अंदर जाके क्यूब ऐड करता हूँ, तो ये क्यूब अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले लेता हूँ, तो ये क्यूब के ऊपर यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर आया हुआ है। तो बेसिकली ये बॉक्स कोलाइडर ही रिस्पॉन्सिबल है जो हमें कोलिजन डिटेक्ट करके देगा। फॉर एग्जांपल हमारा ये प्लेयर अगर मूव होके यहाँ पे फॉरवर्ड इस तरफ आता है और इस ऑब्जेक्ट को टकराता है तो हमें एक कोलिजन डिटेक्ट करके देगा। तो कोलिजन के अलग अलग यूजेस है, उसमें ऑन ट्रिगर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो कोलाइडर्स है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करके पूरा अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने प्लेयर लॉजिक करके एक स्क्रिप्ट क्रिएट की है। तो इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट हमें स्टार्ट और अपडेट दो मेथड यहाँ पे मिलती है। तो अब यहाँ पे हमें कोलिजन के लिए और एक मेथड लिखनी है और उसको लिखने के लिए आपको वॉइड और यहाँ पे ऑन कोलिजन इतना लिखना है और यहाँ पे आपको सेकेंड सजेशन आ जाएगा। तो सेकेंड सजेशन के ऊपर एंटर करना है, वो आपको यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करके देगा और यहाँ पे आपको सिंपली एक डीबग लिख देना है। डीबग डॉट लॉग लिखने के बाद यहाँ पे मैं कोलिजन डिटेक्टेड करके लिख दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता तो मेरा कोलिजन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको और एक सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आपका मेन प्लेयर रहेगा, जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारा ये प्लेयर है। तो हमारा ये प्लेयर अभी यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में है, बट अभी इसके ऊपर यहाँ पे फिजिक्स की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई नहीं है। तो हमारा कोलिजन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको प्ले भी करता हूँ तो यहाँ पे जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट में लिखा था वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा। और जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है वो यहाँ पे कोई भी एक कंपोनेंट के ऊपर, जैसे यहाँ पे मैंने प्लेयर के ऊपर अटैच की है, तो वैसे ही आप वो स्क्रिप्ट यहाँ पे अटैच कर लेना। तो यहाँ पे उस स्क्रिप्ट को मैं पहले अटैच कर लेता हूँ। प्लेयर लॉजिक स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। अब प्ले करके देखता हूँ। तो प्ले करने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो प्लेयर है वो अभी फिजिक्स की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। अभी भी हमारा प्लेयर यहाँ पे थोड़ा सा आप देख पा रहे हो कि हवा में होगा। अगर मैं इसको ऊपर भी उठाता हूँ वो हवा में ही रहेगा। तो इसको फिजिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेयर कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे आपको ऐड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद रिजिड बॉडी सर्च करना पड़ेगा और रिजिड बॉडी सर्च करने के बाद वो कंपोनेंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही रिजिड बॉडी यहाँ पे अटैच होती है तो यहाँ पे आपका कंपोनेंट एज ए फिजिक्स प्रॉपर्टी यूज़ कर लेगा। जैसे मैं इसको अगर ऊपर खींचता हूँ तो ये अपने आप नीचे आएगा। यहाँ से मैं ऊपर खींच रहा हूँ तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। ये फिजिक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई हुई है। तो अब क्या होगा कि हमारा प्लेयर जैसे ही कोलाइड होगा तो यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट करके आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर भी यहाँ पे हमारा एक बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ है। मतलब हमारा जो प्लेयर है वो ग्राउंड से भी टकराएगा तो भी हमें कोलिजन डिटेक्ट होगा। जैसे मैं इसको अभी ऊपर खींच लेता हूँ और छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट करके आउटपुट आया। यहाँ पे जो डीबग में लिखा था वो आया। तो अब हमारा एक टास्क कंप्लीट हुआ कि कोलिजन डिटेक्शन का हम कर पा रहे हैं। अब इसको मैं अगर फॉरवर्ड मूव करके यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा कि कोलिजन डिटेक्टेड। तो यहाँ पे मैं सीन में चेंज कर रहा था। अब मैं यहाँ पे गेम में जाता हूँ और गेम में ये सब चीज़ें करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी विंडो बड़ी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं W को प्रेस करूंगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो आप उस ऑब्जेक्ट को टकराने के बाद यहाँ पे आपका डीबग प्रिंट होगा। फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं बैक क्लिक करता हूँ एस से और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए W प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट करके आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कोलिजन डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारे गेम में क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारा जब प्लेयर आगे मूव होता रहेगा और हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर वो टकराता है तो वहाँ पे
प्लेयर का स्कोर कम हो जाए या फिर हम चाहते हैं कि गेम ओवर हो जाए, तो उसको हैंडल हम इस कोलिजन की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल्स की प्रॉपर्टीज कोलिजन की हेल्प से हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, वही हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आना है। स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद आप लोगों ने मेथड लिखी थी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें एक रिटर्न में मिल रहा है कि कोलिजन और कोलिजन। तो ये कोलिजन क्या है, एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट हमारा है, जो प्लेयर है जिसके ऊपर रिजिड बॉडी हम लोगों ने लगाई हुई है, वो बॉडी जब भी दूसरे ऑब्जेक्ट को टकराएगी तो वो सेकेंड जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे कोलिजन में मिलने वाली है। आप फिर से समझ लीजिए, हमारा ये प्लेयर है, हमारा ये प्लेयर समझो कि अभी यहाँ था, अब जैसे ही ग्रेविटी अप्लाई हो गई नीचे आ गया, तो ये हमारे ग्राउंड से टकराया और हमें यहाँ पे ग्राउंड का आउटपुट मिला। ये जिससे भी टकराएगा और जिस कंपोनेंट के ऊपर बॉक्स कोलाइडर ये कंपोनेंट लगा होगा उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। तो हम ये अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करके देखते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डीबग को यहाँ से हटाएंगे। इसको हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि और एक यहाँ पे डीबग लिखेंगे, डीबग डॉट लॉग। तो डीबग डॉट लॉग हमें क्या देगा, कोलिजन। कोलिजन जो हमारा यहाँ पे हमें मिल रहा है उस कोलिजन को लेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि इसका हमें गेम ऑब्जेक्ट दे दो। गेम ऑब्जेक्ट देने के बाद हम बोलेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्म चाहिए हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे नेम प्रिंट करना है। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो उसमें कोलिजन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो कोलिजन बोलेगा कि गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट नेम, मतलब उस ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे हमें प्रिंट करवा के दो। अब मैं यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करूंगा और देखूंगा कि ये कोड यहाँ पे वर्क कर रहा है क्या। मैं इसके ऊपर प्ले के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। प्ले के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले ग्राउंड आउटपुट आया, क्योंकि हमारा प्लेयर यहाँ से नीचे टकराया। यहाँ पे मैंने स्केल डाउन किया, नीचे टकराया तो पहले ग्राउंड आउटपुट आया। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉरवर्ड मूव करता हूँ और क्यूब से टकराता हूँ तो यहाँ पे क्यूब का डीबग यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम क्यूब यहाँ पे प्रिंट हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कोलन में लिख देते हैं कि कोलिजन नेम, और यहाँ पे कोलिजन नेम और यहाँ पे आपको प्लस साइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग प्रिंट होगा, कोलिजन नेम इज इक्वल टू प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे मैं प्लेयर को फॉरवर्ड मूव करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलिजन नेम इज क्यूब, ऐसे यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो हम लोगों ने नेम की थ्रू से अचीवमेंट कर लिया। तो अगर हम कोई लॉजिक डेवलप करना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो कंपोनेंट यहाँ पे क्यूब है इसको हम यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल करके नाम दे दे, और जब भी हमारा डिटेक्शन में ये आ जाए कि हमारा क्यूब है तब हम चाहते तो गेम ओवर का पॉपअप या कुछ भी यहाँ पे दिखा सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेम के थ्रू से हम लोगों ने कोलिजन इंटर तो देख लिया। ऐसे ही यहाँ पे कोलिजन के और भी टाइप आते हैं। जैसे आपका कोलिजन एग्जिट हो जाता है तो यहाँ पे वो भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ऑन कोलिजन आपको लिखना है और यहाँ पे एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि आप जब भी यहाँ पे कोलिजन हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, जब भी हमारा कोलिजन एग्जिट हो जाएगा उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी रीड करेगी। तो हम लोग अगर चाहते किसी ऑब्जेक्ट से हमारा कोलिजन एग्जिट हुआ हो उस टाइम पे हम चाहते कोई हम एक्टिविटी परफॉर्म करें तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। हम इसको भी अभी देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने गेम को प्ले किया है और जैसे ही प्ले होता है तो हम देखते हैं कि एग्जिट कब परफॉर्म होता है। मैं यहाँ पे W क्लिक करके यहाँ पे कोलिजन एंटर कर रहा हूँ। कोलिजन मेरा एंटर हो गया। यहाँ पे नेम आ गया, कोलिजन नेम, मतलब कि ये जो फर्स्ट डीबग था ये हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे S क्लिक के बैकवर्ड आता हूँ, देखो यहाँ पे कोलिजन एग्जिट और क्यूब से एग्जिट यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। तो बेसिकली जब भी हमारा प्लेयर एग्जिट हो जाएगा तो भी यहाँ पे प्रिंट आउट हो रहा है, इन हो रहा है यानी कि कोलाइड हो रहा है, उस टाइम पे भी हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो थर्ड फेस यानी कि जब भी कोलाइडेड स्टेट में रहेगा तब हमें कोलिजन डिटेक्ट करना है। तो हमें वो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन कोलिजन स्टे में मिल जाती है, स्टे में। तो हमारा कोलिजन जब स्टे रहेगा मतलब कोलिजन हमारा कंटिन्यूस रहेगा तब हमें ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी। जैसे हम लोग अब इसको देखते हैं यूनिटी के हेल्प से कि ये कैसे वर्क करेगा। यूनिटी में मैं आया, जैसे यहाँ पे मैंने फिर से गेम को लोड कर लिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल क्लियर करता हूँ और यहाँ पे W क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेट में ग्राउंड आ रहा है, मतलब ग्राउंड के साथ तो अभी कांटेक्ट बना हुआ है। मैं थोड़ा और मूव फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलिजन स्टे इन क्यूब,
मतलब क्यूब के साथ यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट हुआ, और वो जब जब मैं क्लिक करूंगा तब तब यहाँ पे मुझे आउटपुट देगा। तो ये 3 स्टेट बेसिकली रहते हैं कोलिजन के, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग हैंडलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि कोलाइडर के कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्यूब का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्यूब कोलाइडर मिल गया। वैसे अगर मैं यहाँ पे 3D कंपोनेंट में जाता हूँ और कैप्सूल क्रिएट करता हूँ, तो इस कैप्सूल के ऊपर भी हमें एक कोलाइडर मिलेगा। अगर मैं इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे इसको जूम इन करता हूँ, तो यहाँ पे कैप्सूल कोलाइडर मिलेगा जिसका शेप कुछ इस तरह से होगा, और इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं कोलाइडर को, और कैप्सूल को भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे हमें और भी कोलाइडर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे कोलाइडर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर मिलेगा, 2D कोलाइडर्स मिल जाएंगे आपको, उसके साथ कैप्सूल कोलाइडर भी मिलेगा, और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेश कोलाइडर। तो मेश कोलाइडर बेसिकली क्या होता है कि आपको एक 3D कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आपके गेम में यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको मेश कोलाइडर यूज करना पड़ सकता है। जैसे आपने कोई एक कार ली है, तो हो सकता है उसके सभी कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखाई ना देते हो, मतलब कि आप उसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर नहीं लगा सकते। उसके जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उनको भी आपको जनरेट करना है, तो आप उनके ऊपर मेश कोलाइडर लगा सकते हो, और वो मेश कोलाइडर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। और उसके साथ कॉन्वेक्स करके एक ऑप्शन मिलता है। क्या होता है कि जितने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रहते हैं उतने कॉम्प्लेक्स उनके मेशेस रहते हैं, तो ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारे मेशेस भी उतने कॉम्प्लेक्स जनरेट होंगे, जिसकी वजह से हमारे गेम के ऊपर लोड आ जाएगा और हमारा गेम हैंग हो सकता है या स्लो हो सकता है। तो कॉन्वेक्स को अगर आप क्लिक करते हो तो वो क्या करता है कि वो बेसिकली कॉन्वेक्स शेप में, जैसे अभी हमारा ये कैप्सूल है, तो कैप्सूल का अगर पूरा अगर कोलाइडर हमारा बन जाता है तो वो कुछ इस तरह का बनता है, उसका हर एक ट्राइसेस और एंगल काउंट होता है। तो कॉन्वेक्स करने से क्या होगा कि उसके ऑप्टिमाइजेशन होगा, और थोड़ा सा हमें फाइन ऑब्जेक्ट वहाँ पे थोड़ा सा मिल जाएगा। तो ये होता है मेश कोलाइडर, इसमें भी हमें इस ट्रिगर की प्रॉपर्टी मिलती है। तो यहाँ पे हमारे कोलाइडर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है ट्रिगर्ड, कि हमारा ये क्यूब है, अब हम इस क्यूब के आर पार जाना चाहते हैं, मतलब कि हमारा जब प्लेयर यहाँ से निकले तो ये इसको पास कर दे, और यहाँ पे सिर्फ हमें डिटेक्ट करके बताए कि हाँ भाई मैंने इसको पास किया है। ये किस फैक्टर में आपको यूज आ सकता है, जैसे समझो कि आप एक गेम विन का पैनल बनाते हो, आप एक गेम विनिंग का बनाते हो, तो इस जगह पे आने के बाद आपको गेम विनिंग दिखाना है, बट आपका प्लेयर कहीं यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उस फेज में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे जब इस फेज में आप पहुंच जाओ तो यहाँ पे कोलिजन नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे ट्रिगर लगाना है, और ट्रिगर से क्या होगा कि आपका कोलिजन ट्रिगर हो जाएगा। तो आप आपके गेम में बता सकते हो कि अभी प्लेयर तो रीच यहाँ पे इस पोजीशन पे हो चुका है और यहाँ पे पास ऑन भी हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, क्यूब या कोई जिस कंपोनेंट के ऊपर आप काम करने वाले हो उस कंपोनेंट के ऊपर जो बॉक्स कोलाइडर या कोई भी कोलाइडर रहेगा उसमें आपको इस ट्रिगर की प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएगी। इस ट्रिगर की प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हो, अब मैंने ये इस ट्रिगर की प्रॉपर्टी लगा दी है, और मेरे प्लेयर को मैं फिर से वापस पोजीशन पे लेके आता हूँ। अब प्लेयर को पोजीशन पे लेके आने के बाद मैं इसको प्ले करता हूँ। अब हम देखते हैं जैसे मेरा प्लेयर फॉरवर्ड मूव होगा, अब आप देखना कि यहाँ पे वो पास ऑन हो जाएगा, वो उससे टकराएगा नहीं, यहाँ पे पास ऑन हो गया है प्लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोलिजन जो स्टेट रहेगा वो तो प्रिंट होते रहेंगे, किसके जो ग्राउंड का रहेगा उसके, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोगों ने ट्रिगर नहीं लगाया है। क्योंकि ग्राउंड पे अगर ट्रिगर लगाते तो ग्रेविटी की वजह से हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे ग्राउंड से भी पास ऑन हो जाएगा और नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिगर को हैंडल करने के लिए आप सेम कोलिजन की स्क्रिप्ट नहीं यूज कर सकते, आपको ऑन ट्रिगर लिखना पड़ेगा। जैसे आपने ऑन कोलिजन लिखा था वैसे ही यहाँ पे मैं ऑन ट्रिगर लिख देता हूँ। तो ऑन ट्रिगर के भी 3 प्रॉपर्टी है, सेम ही वर्क करेंगे जब ऑन ट्रिगर स्टेट में रहेगा, ऑन ट्रिगर जब एग्जिट रहेगा, और ऑन ट्रिगर जब इंटर होगा। तो उस तरह से हम लोग इस कोलिजन को प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे गेम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो क्यूब्स रहेंगे, ये क्यूब्स यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे हम लोग यहाँ पे इसको स्केलिंग करके, और हमारा जो प्लेयर रहेगा यानी कि हमारा ये प्लेयर रहेगा इसको हम किसी कार से रिप्लेस कर देंगे। अगर वो कार यहाँ पे इस ऑब्स्टैकल को हिट करती है, यानी कि उस ऑब्स्टैकल के साथ कोलिजन ऑक्यूर्ड होता है, तो हमारा गेम सिंपली ओवर हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो हमारा गेम कंटिन्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैमरा
के साथ प्लेयर सेटअप कैसे करना है और यहाँ पे हम लोग हमारे अलग अलग ऑब्स्टेकल्स कैसे रखें और उनको डिटेक्ट करके यहाँ पे हम गेम ओवर का एक डिबग यहाँ पे हम प्रिंट करके देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको कोलिजन के सभी पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे, क्या क्या डिफॉल्ट चीज़ें यहाँ पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी वो भी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।